बहुत समय पहले उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाकों में एक घना जंगल था। वो जंगल बहुत डरावना था। उस जंगल का नाम कालीबाग था। कालीबाग के जंगल में पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि दिन में भी वहाँ सूरज की रोशनी मुश्किल से छनकर आती थी। गांव वाले इस जंगल के बारे में अजीब अजीब किस्से सुनाते थे। कहते थे वहाँ रात को भेड़ियों की हुंकार गूंजती है और कभी-कभी उन भेड़ियों की आंखें आग की तरह चमकती दिखाई देती हैं। पर असली डर सिर्फ भेड़ियों से नहीं था। लोग कहते थे कि जंगल के दक्षिण दिशा में एक परछाई है, भेड़िए जैसी आकृति वाली, जो इंसानों और जानवरों की आत्मा खींच लेती है, फिर गायब हो जाती। गांव के लोग डर से कभी उस तरफ नहीं जाते, लेकिन जानवरों की दुनिया में उस छाया का नाम अदृश्य शिकारी पड़ गया था, जो शिकार करके गायब हो जाता था। कालीबाग जंगल में कई जानवर रहते थे। उनमें सबसे बुद्धिमान था गजेंद्र, एक बूढ़ा हाथी जिसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा बताई जाती थी। वो जंगल का रक्षक माना जाता था। फिर था वीर, एक युवा और तेज भेड़िया जिसकी आंखों में हमेशा साहस झलकता था। उसके बारे में सब कहते थे, अगर कोई हमारी रक्षा कर सकता है तो वो वीर ही है। जंगल में चंचल एक नन्ही गिलहरी भी रहती थी, जो हर बात पर उत्साहित हो जाती और सवाल पूछती रहती। इसके अलावा आरव, एक शेर का बच्चा, भी उसी जंगल में घूमता रहता था। वह भी छोटा था, पर दिल से जिज्ञासु और कभी-कभी जिद्दी भी और बहादुर भी था। एक रात जब पूरा जंगल सो रहा था, अचानक आसमान में अजीब सा लाल चांद निकला। चांद की रोशनी में पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे काले साए हों। गिलहरी चंचल ने देखा कि झाड़ियों में कोई हलचल है। उसने सोचा कि शायद कोई खरगोश होगा, लेकिन अचानक उसने देखा कि दो चमकती हुई लाल आंखें उसे घूर रही हैं। वो चीखते चीखते भागी और गजेंद्र हाथी के पास पहुंची। गजेंद्र दादा, मैंने देखा, उसकी भेड़िए जैसी आंखें थीं, पर वो भेड़िया नहीं था, उसकी परछाई धुंधली थी। गजेंद्र की आंखें गहरी हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, वो वही अदृश्य शिकारी है। अगली सुबह वीर भेड़िए ने सभी जंगल के जानवरों को बुलाया और कहा कि अगर हम डरते रहेंगे तो जंगल खत्म हो जाएगा। हमें जानना होगा कि ये परछाई है क्या। गजेंद्र हाथी ने कहा कि कल इस परछाई का पता लगा कर रहेंगे। आरव, शेर का बच्चा, बोला, मैं भी आऊंगा, मैं डरूंगा नहीं। गजेंद्र ने चेतावनी दी, ये खेल नहीं है आरव, ये परछाई सिर्फ शरीर नहीं लेती, आत्मा भी निगल जाती है। लेकिन आरव नहीं माना। वीर ने सोचा कि साहस और निडर बनाना भी जरूरी है, इसलिए उसने आरव को साथ ले लिया। वीर, आरव और चंचल गिलहरी तीनों जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां किसी जानवर ने कभी कदम नहीं रखा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पेड़ और अजीब होते गए। उनकी शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे हाथ हवा में फैले हों। अचानक उन्हें जमीन पर हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। वो न तो इंसान की थी, न पूरी तरह जानवर की, जैसे आधी आधी आत्माएं चूस ली गई हों। चंचल कांपने लगी। ये सब उसी ने किया है ना? वीर ने सिर हिलाया। हाँ, पर हमें पीछे नहीं हटना। जब तक सच नहीं मिलता, डर और बड़ा होता जाएगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक ठंडी हवा चली और चारों तरफ धुंध छा गई। धुंध के बीच एक विशाल परछाई उभरी। उसकी आकृति भेड़िए जैसी थी, लेकिन उसका शरीर धुएं से बना हुआ लगता था। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। वो गरजा, कौन आया है मेरी सीमा में? वीर ने हिम्मत जुटाई। हम इस जंगल के रक्षक हैं। तू कौन है? परछाई हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि जमीन तक कांप गई। मैं हूँ वह प्यास जो कभी बुझती नहीं। मैं आत्माओं से जन्मा हूँ और तुम बस अगला शिकार हो। अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ 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 हाँ। तभी दूर कहीं से गधा आते हुए दिखाई देता है। गधा बोला, रुक जाओ वीर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे गजराज ने भेजा है। मैं जादूगर उल्लू से इस शैतान को भगाने के लिए मंत्र सीख कर आया हूँ।
गधा ने जैसे मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, शैतान भेड़िया वहां से भागने लगा, बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए। फिर से कभी उस जंगल में लौटकर वापस नहीं आया। तब से जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।